कभी सोचा है कि इंसान होने का मतलब वक्त के साथ कितना बदल गया है? आज हम इंसानियत की उसी शानदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ जिंदा रहने की जंग से शुरू होकर अपने होने के असली मकसद की तलाश तक पहुंचता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सब कुछ आकर इसी एक सवाल पर टिकता है, एक इंसान की असली काबिलियत, उसकी असली क्षमता क्या है। ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी प्रजाति की कहानी है। और ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी काबिलियत के पिरामिड की, उसकी नींव की, उसका सबसे निचला और सच कहूँ तो सबसे ज़रूरी हिस्सा। इंसानियत के ज्यादातर इतिहास में हमारी पूरी क्षमता, हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर लगी थी, किसी भी तरह जिंदा रहना। जरा सोच कर देखिए, आज से 1 लाख साल पहले का वक्त। उस समय हमारा दिमाग एक ही धुन में रहता था, जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, मतलब सिर्फ जिंदा रहने की धुन। जिंदगी का हर एक दिन बस 3 चीजों के लिए एक जंग थी: खाना, पानी और शिकारियों से बचने के लिए कोई महफूज ठिकाना। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये बुनियादी ज़रूरतें आज भी हमारे साथ हैं, बस उनका रूप बदल गया है। तब शिकार करना ज़रूरी था, आज एक अच्छी खासी इनकम चाहिए। तब शिकारियों से बचना था, आज एक सेफ घर और अच्छी हेल्थ केयर ज़रूरी है। ज़रूरतें वही हैं, बस कह सकते हैं कि उनके चेहरे बदल गए हैं। तो सवाल ये है कि हम सिर्फ सर्वाइवल से आगे कैसे बढ़ें। चलिए देखते हैं कि हमारे जीने के तरीके में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया जिसने हमारी काबिलियत की एक पूरी नई परत खोल दी। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो एक चीज थी, वो थी खेती, यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत ने इंसान को हर पल की चिंता से आज़ाद कर दिया। अब खाना जुटाना कोई रोज-रोज की जिंदगी और मौत की जंग नहीं रह गया था। और जब ये स्थिरता आई ना, तो एक नई ज़रूरत ने जन्म लिया, सुरक्षा और अपनेपन की ज़रूरत। अब लोगों को व्यवस्था चाहिए थी, स्थिरता चाहिए थी और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे से कनेक्शन। अब सोच मैं से हटकर हम पर आ गई थी। ये समझ आ गया था कि अकेले नहीं, बल्कि एक साथ रहने में ही भलाई है। और इसका नतीजा अरे कमाल का था। लोगों ने खाना जमा करना सीखा, गांव बसाए, समुदाय बनाए और एक होकर अपना बचाव किया। और इसी ने हमारे आज के समाज की नींव रखी। अच्छा, तो अब समाज बन गए, पेट भरने और सुरक्षा की चिंता भी थोड़ी कम हो गई। तो फिर क्या? फिर इंसान के मन में एक नई इच्छा जागी। यह इच्छा सिर्फ ग्रुप का हिस्सा बने रहने की नहीं थी, बल्कि उस ग्रुप में अपनी एक अलग पहचान बनाने की थी, सबसे अलग दिखने की थी। और ये जो सोच में बदलाव आया ना, इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें इतिहास में मिलता है, पुनर्जागरण यानी रेनेसांस के दौर में। ये कला, विज्ञान और खोज का वो जमाना था जब एक अकेला इंसान और उसकी अपनी उपलब्धियां हीरो बन गईं। तो जाहिर है, अगला कदम क्या होता? सम्मान की ज़रूरत। मतलब अब सिर्फ ग्रुप का हिस्सा होना काफ़ी नहीं था, अब चाहिए थी पहचान, इज्जत, ये एहसास कि हाँ मैंने कुछ किया है, अपनी मेहनत और हुनर के लिए सम्मान पाने की चाहत। और इस पूरे दौर की जो भावना थी ना, उसे एक सवाल में समेटा जा सकता है: मैं अपना नाम कैसे बना सकता हूँ? ये सवाल उस जबरदस्त महत्वाकांक्षा को दिखाता है जो उस पूरे दौर की पहचान बनी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के ज़माने में आते हैं। कई लोगों के लिए हम उस पिरामिड के शिखर पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी ज्यादातर बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। आज का दौर है खुद को जानने का, अपनी असल क्षमता को पहचानने का। इसे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जब हमारी बाकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हम सबसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए आज़ाद होते हैं। मेरा असली मकसद क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही गहरी है। इसका सीधा सीधा मतलब है वो सब कुछ बनना जो हम बन सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता को जीना, अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करना। तो आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर सामने लाना, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना, हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना और ऐसे पल जीना जो हमें महसूस कराएं कि हाँ, हम सच में जिंदा हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये कि हम इस पूरे सफ़र को साफ साफ देख सकते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है, जिस पर इंसानियत पिछले 1 लाख साल से धीरे धीरे चढ़ रही है, जिंदा रहने से शुरू होकर सुरक्षा, सम्मान और फिर खुद को जानने तक। लेकिन अब जब हम इस चोटी पर हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या है? क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म हो गया? और यही वो सवाल है जिसके साथ मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही इंसानियत का आखिरी पड़ाव है, या फिर हमारी क्षमता का कोई अगला लेवल भी है जो अभी हमारे सामने आना बाकी है? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हाँ, सोचने वाली बात तो है।